Hello everyone, welcome to Angel Smart Classes. Today we will discuss about change in demand, or you can say shift in demand curve. Shift in demand curve, change in demand. लास्ट लेक्चर में हमने किया था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब था? जब हमने किसको कंसिडर किया था? प्राइस को. जब हमने कंसिडर किया था प्राइस को और अदर फैक्टर्स हमने क्या किए थे? कांस्टेंट किए थे. वो था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन डिमांड क्या है? चेंज इन डिमांड में हम क्या करेंगे? अदर फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे और प्राइस को क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे. प्राइस के इफेक्ट को हम नहीं देखेंगे. यहाँ पे देखते हैं चेंज इन डिमांड. व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, कमोडिटी की डिमांड क्या हो रही है? चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर. देखो, चेंज इन एनी अदर फैक्टर. अदर फैक्टर कौन से हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक्सेट्रा, अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. यानी कि जो ओन प्राइस है कमोडिटी का वो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे और जो अदर फैक्टर्स हैं उनको क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज चेंज इन डिमांड. इसे चेंज इन डिमांड कहेंगे कब? जब हम अदर फैक्टर को कंसिडर करेंगे और प्राइस को, ओन प्राइस को कमोडिटी के कांस्टेंट करेंगे. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. इसको क्या कहते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं. शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू टाइप्स का होगा. या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा. फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा. देखो, चेंज इन डिमांड किस रीजन से हुआ? चेंज इन इनकम, टेस्ट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इनमें अगर कोई भी चेंज आता है तो उससे क्या होगा? जो चेंज आएगा उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड. शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू टाइप्स का होता है. फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट होगा. अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होता है कर्व, डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड. अगर बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है कर्व तो उसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड. यानी कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू टाइप्स का हो गया. वन इज इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड इज डिक्रीज इन डिमांड. ऐसे ही हमने लास्ट लेक्चर में क्वांटिटी डिमांडेड किया था. क्वांटिटी डिमांडेड भी टू टाइप्स का था. यहाँ था एक्सपेंशन इन डिमांड और यहाँ था कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. अब अदर फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ आएगा इंक्रीज इन डिमांड और यहाँ डिक्रीज इन डिमांड. डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज कैसे होएगी? क्या रीजन हो सकते हैं? ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स. डिमांड कब इंक्रीज होएगी? जैसे अदर फैक्टर्स, इनकम इंक्रीज होगी कंज्यूमर की तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. कंज्यूमर का किसी गुड्स के लिए टेस्ट है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी. पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि फेवरेबल चेंज होगा फैक्टर्स में तो डिमांड इंक्रीज होगी. डिक्रीज कब होगी डिमांड? ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस. देखो, प्राइस सेम लेना है, कमोडिटी का प्राइस सेम रहेगा. चेंजेस किस में होंगे? अदर फैक्टर्स में. मीन्स अगर चेंज इन इनकम, कंज्यूमर की इनकम क्या होगी? इनकम डिक्रीज होगी. इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी. टेस्ट अब कुछ चीज़, किसी चीज़ को पसंद कर रहा था, सपोज पिज़्ज़ा था, पहले उसे पसंद कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था, अब उसका मन भर गया खा खा के, तो अब वो पसंद नहीं कर रहा उस चीज़ को तो उसकी डिमांड भी क्या कर देगा? जिस चीज़ के लिए लाइक ही नहीं है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो भी डिमांड डिक्रीज. यानी कि अनफेवरेबल चेंजेस आएंगे तो उससे क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड. टू टाइप्स की डिमांड होगी. चेंज डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज. इंक्रीज इन डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस. देखो, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज है ना, ऊपर इंक्रीज इन डिमांड, तो यहाँ इंक्रीज होएगी.
इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, हम प्राइस को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज हुई, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। देखो प्राइस 10 है, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, हमारी डिमांड है 30 की, प्राइस सेम है 10 है, फिर भी हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो फिर भी डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज, जबकि प्राइस क्या है यहाँ पे, प्राइस तो कांस्टेंट है, यहाँ भी सेम प्राइस है, यहाँ भी सेम प्राइस है, लेकिन डिमांड फिर क्या होगी हमारी, फिर भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज हुई, ये ड्यू टू अदर फैक्टर्स। हो सकता है कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई हो सकता है उसका टेस्ट चेंज हो गया हो, टेस्ट आ गया हो इस गुड्स के लिए, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई हो, किसी भी रीजन से हो सकती है। हम इसको कर्व से देखेंगे, हमने शेड्यूल से देख लिया, अब कर्व से देखेंगे। प्राइस कितने हैं, प्राइस 10 है, प्राइस 10 है, जब डिमांड देखो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 30 है, प्राइस 10 पे 30, ये पॉइंट ए पे आ गए हम, किस पॉइंट पे आए, ए पॉइंट पे आ गए हम, ठीक है। उसके बाद प्राइस तो 10 है, प्राइस तो सेम है, बट डिमांड कितनी होगी 40 होगी। प्राइस 10 डिमांड 40, हम किस पॉइंट पे आ गए, यहाँ आ गए हम बी पॉइंट पे आ गए। देखो पहले ए पॉइंट पे थे 30, फिर प्राइस तो 10 ही है बट डिमांड इंक्रीज होगी, हम किस पे आ गए 40 पे आ गए। ए से बी की तरफ जो ये शिफ्ट हो रहे हैं, ए से बी की तरफ जो हम आए, शिफ्ट हो गए ए से बी की तरफ, यही है इंक्रीज इन डिमांड कर्व। यहाँ देखो डिमांड देखो 30 से 40 होगी, इंक्रीज होगी ना, ये इसी को कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व अब इसमें शिफ्ट कर गया, देखो पहले कौन सा डिमांड कर्व था, डी था, अब डी से क्या हो गया, शिफ्ट करके D1 आ गया, इसलिए इसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, यहाँ पे D1 और D1 हो गया। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटी डिमांडेड किया था, उसमें डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता था, उसमें एक ही डिमांड कर्व रहता था। ये उसमें डिफरेंस है, उसमें और इसमें एक ही डिमांड कर्व था, इसमें कितने डिमांड कर्व हैं, इसमें 2 बन रहे हैं, इसमें शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व, ये है इंक्रीज। इस कैसे शिफ्ट हो रहा है, ये राइट की साइड शिफ्ट हो रहा है। किस साइड शिफ्ट हो रहा है, ये राइट की साइड, राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हो इसको और क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, बाहर की साइड शिफ्ट हो रहा है ये, फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, इसको आउटवर्ड भी कह सकते हैं, ये सेम ही है सारे, राइटवर्ड, फॉरवर्ड, आउटवर्ड, इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। It refers to a situation when quantity demanded of a commodity decrease. इसमें क्या हो रही है, हमारी quantity demanded decrease हो रही है। Even when own price of commodity is constant. own price क्या है, constant है, तो अब changes किस वजह, decrease किस वजह से हो रही है, other factor की वजह से। decrease किस वजह से होगी, डिमांड other factor की वजह से। शेड्यूल देखो, प्राइस 10 है, प्राइस सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, पहले हम आइसक्रीम की डिमांड कर रहे थे 50, 10 प्राइस पे हम 50 यूनिट्स 50 आइसक्रीम बाय कर रहे थे, प्राइस तो भी 10 है, बट हमने डिमांड कितनी कर दी आइसक्रीम की, 50 से रिड्यूस करके यहाँ डिमांड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी रिड्यूस होगी। अब हमारी डिमांड क्या है, यहाँ पे 30 होगी। किस रीज़न से, अदर फैक्टर, हो सकता है कंज्यूमर की इनकम कम हो गई हो सकता है अब कंज्यूमर उस आइसक्रीम को पसंद ना कर रहा हो, कोई और फ्लेवर ले रहा हो, कुछ भी है। अब कर्व से देखते हैं, प्राइस 10 है, प्राइस 10 पे हमारी डिमांड कितनी है 50, देखो 50 ये रहा पॉइंट, पहले हम पॉइंट कहाँ पे हैं, एल पे, ये हमारा एल पॉइंट है, 10 प्राइस पे 50 डिमांड। अब ड्यू टू अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स डिमांड हमारी रिड्यूस होके कितनी होगी 30। अब हम किस पॉइंट पे आ गए, एट प्रेजेंट में अब हम आए एम पॉइंट पे, एल से एम पॉइंट पे आ गए, 50 से डिमांड 30 होगी, यही है डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अब इसमें ये D1 है डिमांड कर्व, अब शिफ्ट कर गया डिमांड कर्व, क्या बन गया अब D2 बन गया, इसी को कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब शिफ्ट किस साइड हो रहा है, ये किस साइड शिफ्ट हो रहा है, अब लेफ्ट की साइड आ रहा है, तो इसे कहेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या ये इसको कह सकते हैं बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट। कॉजेस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व ये हमने कर ही लिया। इंक्रीज इन डिमांड कर्व 2 टाइप्स का है ये, एंड डिक्रीज।
इंक्रीज़ क्यों होएगी डिमांड? पॉजिटिव चेंज इन टेस्ट में चेंज आ गया, इनकम इंक्रीज होगी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज हो गए। देखो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज कैसे हुए, देखो हमारे पास 2 हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार और पेट्रोल। सपोज कार के प्राइस क्या हो गए? डाउन हो गए। जैसे ही कार के प्राइस डाउन होंगे तो पीपल उसको ज़्यादा बाय करेंगे। कार को जो नहीं पहले बाय कर पा रहे थे, अब प्राइस डाउन होने की वजह से हो सकता है वो बाय कर लें। अब जैसे ही वो कार को बाय करेंगे, कार इंक्रीज़ होगी, नंबर ऑफ़ कार इंक्रीज़, तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस डिक्रीज़ होंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। कार की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ हमारी पेट्रोल की भी इंक्रीज़ हो जाएगी। द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, इसी का अपोजिट हो जाएगा, द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस। सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, तब भी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी एक गुड्स की। द नंबर ऑफ बायर इंक्रीजेस। बायर्स, पहले 10 बायर्स थे, ठीक है, अब बायर्स 50 हो गए। जैसे ही 50 बायर्स होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी का अपोजिट होगा डिक्रीज़। अब इसमें पॉजिटिव चेंज था, अब क्या होगा? इसमें नेगेटिव चेंज होगा इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इनकम इंक्रीज, यहाँ इनकम फॉल्स, इनकम फॉल्स होगी, फॉल्स इन इनकम, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड यहाँ डिक्रीज़ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। सपोज अब यहाँ पे कार के प्राइस क्या हो गए? कार के प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे। कार के प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो पीपल कार को बाय नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स डिक्रीज़, सब्सिट्यूट गुड के प्राइस क्या हो गए? डिक्रीज़ हो गए। द नंबर ऑफ बायर डिक्रीजेस, नंबर ऑफ बायर भी क्या हो गए? पहले बायर 50 थे, अब बायर कितने हो गए? 10 हो गए। जैसे ही बायर कम होंगे तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। गाइस, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।